त्याग, वैराग्य और वीतरागता, 3 पॉइंट है। त्याग किसका करना है, वैराग्य क्या है और वीतरागता उसका फल है। आपने आज तक जितने प्रवचन सुने हैं सभी साधु संतों से त्याग की बात सुनी है और एक ही उत्तर मिला है, त्याग में सुख है। त्याग किसका करना ये हमको समझना है। हम क्या किसका त्याग करते हैं, जो मुझे भाता नहीं उस सब चीजों का त्याग, जो मुझे कभी खाने में नहीं आता उन सब चीजों का त्याग। और एक लिस्ट बना रखी लंबी त्याग की और खोपड़ी में घूम के हुई है कि मेरे जैसा त्यागी कोई नहीं, मैंने इतने उपवास किए, मैंने ये इतनी तपस्या की, ये लिस्ट बना के घूम रहे। अरिहंत भगवान किसको त्याग कहते हैं, सिर्फ 2 तत्व का त्याग कर दो, एक मिथ्यात्व का त्याग करो और एक मोह का त्याग करो। बाकी तुम्हारे उदयकरण के दिन जो तुम्हें सामने आए, निर्लेप भाव से शरीर को जो देना हो, कितना देना शरीर को, वो थोड़ा सा शरीर के लिए देना है, क्योंकि शरीर पे कर्म बुलाने हैं। त्याग करना है मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व क्या है शॉर्ट में बता देता हूं। तेरापंथी स्थानकवासी के आगे तो मिथ्यात्व नहीं लगता, स्थानकवासी मंदिर में चला गया तो मिथ्यात्व नहीं लगता, मंदिर वाला दिगंबर में चला गया तो मिथ्यात्व नहीं लगता। मिथ्यात्व कहां लगता है, जहां अपने को शरीर मानते हो वहां मिथ्यात्व लगता है, जहां अपने को जीव मानते हो वहां पे सम्यक होता है। तो सम्यक का पोषण और मोह का त्याग, मोह जो अपना नहीं है उसे अपना मान लिया। और फिर वैराग्य क्या है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में लूंगा क्योंकि भगवान का टाइम दिया तो मैं उससे भी शॉर्ट में लूंगा। वैराग्य है मेरे पास, यानी मैं कौन हूं, पहले ये बोध प्राप्त हो, मैं एक जीव आत्मा हूं, तो मेरे पास मेरे अलावा, यानी मुझ जीव के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं में सारा पुद्गल का संसार, कोई भी नहीं में संबंधों के संसार में एक भी इस जीव का नहीं है। कोई है तो बताओ, आज तक कोई आया, कोई गया, तुम्हारे बुजुर्ग इतने गए, कोई तुम्हारे में से साथ गया? कोई जीव का न तो बंधन कराता है न कर्म की निर्जरा कराता है। जीव ने ही बंधन बांधे हैं और जीव ही अकेला निर्जरा करेगा। इसलिए एकत्व भावना, आप अकेला उतरे मरे अकेला हो। कौन अकेला उतरा, शरीर नहीं, जीव अकेला उतरा और जीव ही अकेला जाएगा। आप अकेला उतरे मरे अकेला हो, या कब हूं या जीव को साथी से, जीव के साथी नहीं शरीर के साथी हैं। आचार्य श्री की सेवा में 1300 साधु है, आपकी सेवा में 700 साधु है, पूरा चतुर्विध संघ सेवा में हाजिर है, लेकिन जीव का एक भी कर्म कोई दूसरा जीव कटवा सकता है तो बोलो? एक भी जीव दूसरा कर्म बंधवा भी नहीं सकता। बांधते हैं तो हम अपने विभाव से, काटते हैं तो हम अपने स्वभाव से। और वीतरागता क्या है, जो अभी भगवान ने फरमाया, हर समय हर परिस्थिति में 24 घंटे ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो। कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, कुछ ऊंचा नहीं, कुछ नीचा नहीं, जो कुछ हो रहा है कर्म सिद्धांत से हो रहा है। सारा जगत कर्म सिद्धांत से चल रहा है। कोई किसी से के लिए कुछ कर नहीं सकता, करता नहीं। पहले बीज डाला है, फल आएगा। बबूल का बीज डाला है, आम की प्रार्थना करो सिमंदर स्वामी के आगे, महावीर स्वामी के आगे, आचार्य श्री के आमे मिलेंगे क्या? तुमने बबूल का डाला तो बबूल मिलेंगे, आम का डाला है तो आम मिलेंगे। ऐसे तुमने जैसा कर्म किया है वो फल आएगा, उसको स्वीकार कर लेना ज्ञाता दृष्टा भाव से। यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। जब भी जो उदय कर्म आए उसको स्वभाव में रहकर स्वीकार कर लो। आप एक नहीं, आज नहीं तो कल वितरागी बन जाओगे। और हर घटना के साथ क्रिया प्रतिक्रिया, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, तेरा मेरा करते गए तो घर में करो, अकेले में करो, ध्यान में करो, मन में जो भरा है वो तुम्हारे अंदर घूम रहा है और वही तुम्हारा विचार कर्म बनता है और वही तुम्हारा आचार गति का कारण बना है। इसको तोड़ने के लिए है अपने वितराग भाव में आ जाते हो, ज्ञाता दृष्टा भाव में आओ। हर समय ज्ञाता दृष्टा भाव, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई एक व्यवहार धर्म, एक निश्चय धर्म में। जब आचार्य श्री महासमन जी से उदना में मिला तब मैंने एक ही विचार आपके सामने रखा कि अगर निश्चय को हम देखें तो ये सब जीव समान हैं, और व्यवहार को लेकर के हम कितना आर्तरोध ध्यान कर देते हैं। छोटी छोटी बातों में, घर में, परिवार में, संघ में, समाज में, देश में, दुनिया में। और व्यवहार किसका है? इस शरीर का है, और शरीर यहीं छूट जाएगा। छोटे छोटे व्यवहार के लिए हम राग और द्वेष करके सारा संसार, सारा का सारा आर्तरोध ध्यान हो जाता है। लेकिन हम निश्चय में रहते हैं और फिर व्यवहार चलाते हैं तो छाया की तरह चलता है व्यवहार, और आनंद पूर्वक जीते हैं। तो आप और हम सभी त्याग, वैराग्य, वितरागता की ओर आगे बढ़े। आपका सबका मंगल हो। आपने आमंत्रण दिया, आचार्य श्री जी 25 को विहार करके पधारने वाले थे। मैंने आचार्य भगवान रिक्वेस्ट किया
25 को आचार्य श्री जी यहाँ से विहार कर रहे हैं और आप यहाँ बाद में पधारोगे, व्यवहार में भी अच्छा नहीं लगेगा और निश्चय में उनकी इच्छा है मिलने की भावना और आप भी मिलन का भाव रखते हैं तो 2 दिन पहले विहार कर लीजिए। और भगवान ने वहां पर जो प्रोग्राम 25 तारीख का बना हुआ था 22 तारीख को बना करके पधार गए। आपने बड़ी अनुकंपा की और चतुर्विद संघ ने ये जो सेवा का लाभ लिया है, मैं हमारा मुख्य उदयकर, मैंने एक ही बात कही थी, उदयकर्म के दिन आपसे मैं मिला, मुझे तो पता नहीं था आप यहाँ विराजने वाले को मिलने वाले हो। शाम को आया तो वो बोले महाश्रवण जी यहाँ विराज आप जाओगे क्या? मैं पहले पानी चुका ले, वहां जाने के बाद टाइम लग सकता है, पानी चुका के फिर चलते हैं। और जैसे ही आपने भाव व्यक्त किया, मैंने अगले दिन भगवान की सेवा में प्रस्तुत किया, भगवान ने स्वीकृति दी, आप पधार गए। आप और हम सब मिलकर गए, निमित्त बना सिर्फ खाली आचार्य भगवान के आंखों का मोतिया का ऑपरेशन कराना था डॉक्टर मिलिंद से और नरेंद्र जो अपने नवनीत नांद्रेचा जो हमारे संसार पक्ष से पुराना रिश्तेदार था, मैंने उनको याद किया कि भाई डॉक्टर साहब को आपकी पहचान है तो आप उनको लेके आओ। और ये तुरंत राजस्थान थे, वहां से चल करके उनको लेकर के आए और भगवान को देखा, उन्होंने डायग्नोज किया और उसी समय भगवान ने कहा मुझे इसी से 20 डॉक्टरों की लिस्ट आई हुई थी, इनसे कराओ इनसे कराओ, भगवान ने कहा मुझे उनसे ही कराना है। और कल जाके चेकअप करवाया, आने वाले गुरुवार को भगवान का ऑपरेशन है। आगे आने वाले समय में कुछ दिनों तक सूरत में प्रवास रहेगा, केवल सुबह 7 से 8 1 घंटे का ध्यान है, बाकी कोई कार्यक्रम नहीं है। आप आए, उस समय आए तो दर्शन ले, बाकी समय में आनंद पूर्वक इनकी साधना के लिए मंगल कामना करें और आप भी अपनी साधना में बढ़े। त्याग वैराग्य वितरागता में। ओम शांति।